दुरूशी पढ़िए जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। या अकरमल हल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की हम्दो सना आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह अक़दस में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि उस मालिक करीम ने हमें चुन चुन कर सरकार के जश्न मनाने के लिए पसंद फरमा लिया है। जितने मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, ये जितने अहबाब की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये हमारे सरों का ताज है। इनमें से जितने आइम्मा मसाजिद हैं, जितने खुतबाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये सारे हमारे लिए फ़ख्र हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। अल्लाह ताला जितने उश्शाकाने मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, अल्लाह आज के दिन सरकार की रहमत की खैरात अता करते हुए आपके घरों को आबाद फरमाए। गर्मी ज़्यादा थी आज, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जितनी गर्मी ज़्यादा थी उतने उश्शाक भी ज़्यादा थे। और यकीनन ये बड़ी सआदत की बात है कि सरकार का 1500 साला जश्न विलादत अल्लाह के करम से हमारी ज़िंदगी में आया है और फिर उसने मनाने की तौफीक भी अता फरमाई। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि कौन क्या कहता है, हमें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आज के दिन आया कौन है। सारी बातें एक बात पे खत्म हो जाती हैं कि आज के दिन वो आया है, अगर वो ना आया होता तो कुछ ना आया होता। ये जो कुछ है बस उसी हुसैन के नाना का तो सदका है। तो जितनी खुशियां भी साल में मनाते हैं, अल्लाह बेटे दे फिर भी खुशी, रब बेटियों जैसी रहमत दे फिर भी खुशी, अल्लाह ताला कारोबार में वुसअत तो बरकत दे फिर भी खुशी, तुम बड़ी बड़ी दुकानें बनाओ फिर भी खुशी, रिज़्क़े हलाल मिले, औहदा मनसब मिले फिर भी खुशी, अल्लाह इज्जतों के ताज अता करे फिर भी खुशी। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को ये एहसास होता है कि इस कायनात में अल्लाह ने जितनी हमारे दामन में खुशियां रखी हैं, वो सारी इस खुशी के सामने हेच नजर आती है। असली खुशी मोहम्मद अरबी की आमद की खुशी होती है। मैं अर्ज करता चलूं, जो कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है। अल्लाह ने उसको कुरान की जीनत बनाया। चूंकि मुख्तसर वक़्त में पैगाम पहुंचाना है तो आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। पुरफितन दौर है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को बड़ी इज्जतें अता फरमाई, बड़ी अज़मतों के ताज अता फरमाए। और ये भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा का खासा है, ये किसी नबी में नक्स तलाश नहीं करते। ये जिस नबी की बात करते हैं अज़मत और शान के हवाला से बात। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, एक तो आपकी विलादत इस आलम असबाब के अंदर अल्लाह ताला ने इनको बगैर सबब के वजूद अता फरमाया। बगैर बाप के विलादत हुई। पाकीज़ा तैयब व ताहिर बेटा अल्लाह ने हजरत बीबी मरियम पाक सलामुल्लाह अलैहा को अता किया। फिर उस बेटे की शान ये है कि जब माँ पे एतराज हुआ तो बीबी मरियम जानती थी, मौला तू भी जानता है मेरा दामन पाक है, मेरी कौम मुझ पर एतराज करेगी कि शादी हुई नहीं, मरियम बेटा कहां से लाई हो, मेरे मौला मैं जवाब क्या दूंगी।
फरमाया फिक्र न कर, जो बेटा अता कर रहा है तेरी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। फिर जब कौम ने एतराज किया तो आप खामोश हो गई। इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, हमने तो रब के लिए चुप का रोजा रखा है। जब कौम मुड़ने लगी कि इसके पास जवाब कोई नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में बोल उठे, काला या कौम इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा फजअलनी नबिय्या। मेरी माँ पे एतराज करने वालों सुन के जाओ, जिनकी माएँ दागदार होती हैं उनके बच्चे नबी नहीं होते। एतराज माँ पे था। थोड़ी सी तवज्जो, जल्दी बात समझ आ जाए। एतराज बच्चे पे तो नहीं था, एतराज माँ पे था। लेकिन पूरी आयत के अंदर ये नहीं है मेरी माँ पाक दामन है, मेरी माँ से गलती नहीं हुई, मेरी माँ का कसूर नहीं। पाक दामनी माँ की बयान करते हैं, शान अपनी बयान करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी, मैं साहिब किताब, मैं बरकतों वाला। कुरान ने उसलूब क्या दिया कि जिसका बेटा ईसा रूहुल्लाह हो उस माँ पे एतराज नहीं हो सकता। ये कुरान ने हमें उसलूब दिया कि जिसका बेटा ईसा रूहुल्लाह हो उसकी माँ पे एतराज न करना। जरा बताओ अहले जोराबाद, जिसका बेटा मोहम्मद मुस्तफा हो उस आमना पे बस आप तवज्जो रखिए। अल्लाह ये मोहब्बत सलामत, बस तवज्जो रखिए। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि आजकल के एक दौर का मसला है। मैं चाहता हूं इससे बड़ा दिन कोई नहीं मेरी जिंदगी में। तो मैं चाहता हूं आज के दिन नौजवान नस्ल खड़ी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत ईसा रूहुल्लाह वो इज्जत वाला पैगंबर है जो पंघूड़े में कलाम करता है, अपनी माँ की पाक दामनी के तहफ़्फ़ुज़ करता है। फिर कुछ बड़ा होता है तो बच्चों से कहते हैं वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। आओ मैं तुम्हें गैब की खबरें दूं मेरे यारो। क्या खबरें देते हो ईसा? फरमाया जो खा के आयो वो भी बताता हूं, जो घरों में बचा के आयो वो भी बताता हूं। बचपन में गैब की खबरें देते। कुछ शबाब आया, जवानी आई, खूबसूरती पे मजीद निखार आया। कहा आ जाओ अन्नी अखलुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहयत तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। आओ मैं तुम्हारे सामने मिट्टी का परिंदा बनाऊं। आप हजरात की पूरी तवज्जो चाहूं। मिट्टी का परिंदा बनाऊं, परिंदे की सूरत उसको ढाल के फअनफुख, मैं उसके अंदर अपनी फूंक मारूं, फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। रब ने मुझे इज़्न अता कर रखा है, मेरी फूंक के अंदर मेरे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें ये तासीर रख दी है कि मुर्दे तो मुर्दे मैं मिट्टी पे भी मार दूं तो जिंदा कर, मिट्टी पे भी मार दूं तो उर्दे परिंदे में तब्दील कर सकता हूं। वो उबरुल अकमहा वल अबरसा, मादरजात अंधे लाओ। यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है। अकमा आमा दो तरह के लफ्ज अंधे के लिए बोले जाते हैं। आमा उसको कहते हैं जिसकी आंख का स्ट्रक्चर पूरा, सामान पूरा हो, ढेला हो, आंख हो, लेकिन उसके अंदर देखने की सलाहियत ना हो, नूर ना हो। अकमा उस अंधे को कहते हैं जिसकी आंख का सामान भी पूरा ना हो, ढेला कामिल ना हो, आंख की जगह ना हो। ईसा रूहुल्लाह कहते हैं आमा नहीं, वह उबरिउल अकमा, ऐसे लेके आओ जिसकी आंख की जगह ही ना हो। रब ने मेरे हाथ में ये बरकत रखी है, अगर मैं हाथ लगा दूंगा रब आंख की जगह भी देगा, आंख भी देगा, देखने का नूर। कोड़ के मर्ज वाले, बरस वाले लाओ, मैं हाथ लगाऊं शिफा दे दूं। वहुयल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दे लाओ, मैं अल्लाह की दी हुई ताकतों से जिंदा कर दूं। ये ईसा रूहुल्लाह का मकाम है। अब पढ़िए, चाहे मसलक के देवबंद के अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी की तफसीर पढ़िए या दीगर मुफस्सिरीन को उठा के पढ़िए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आए दिन मौजज़ात, कमालात, इज्जतें, शानें देखकर याह्या अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कहीं जिस खातमुन नबीयीन का वादा है वो मेरा खालाजाद तो नहीं। फरमाया जाओ कासिद पैगाम लेकर ईसा रूहुल्लाह से पूछो, तू ही वो अल्लाह का खास रसूल है, तू ही खातमुन नबीयीन है, तू ही इमामुल अंबिया है।
ऐलान क्यों नहीं करते? जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास याह्या अलैहिस्सलाम का काशिद पहुंचा, आपने देखा और देखकर फरमाया मेरे भाई याह्या से कहना अल्लाह मुझे कमालात अता करता है, अहले जोराबाद मुझे मौजज़ात अता करता है, मुझे इज्जत और शान अता करता है, लेकिन मेरे भाई याह्या से जाके कह दो कि ईसा की ये सारी शान एक तरफ, इज्जत उस दिन होगी जिस दिन मोहम्मद अरबी के जूतों के तस्मे खोल जाएगा। उस दिन अपने आप को सही मानों में साहिबे कमाल समझूंगा। अब आप तवज्जो करिए, बात ये नहीं है कि बड़ा मिर्जा क्या कहता है या छोटा क्या कहता है, बात ये नहीं है ईसाई क्या कहते हैं, बात ये नहीं है वक़्त का चूड़ा क्या कहता है। तुम ये बताओ ईसा मेरे नबी के बारे में क्या कहता है, तुम ये बताओ मूसा मेरे नबी के बारे में क्या कहता है, तुम ये बताओ इब्राहिम मेरे नबी के बारे में क्या कहते हैं, तुम ये बताओ हजरत आदम क्या कहते हैं। अगर आदम से भी पूछोगे तो वो भी ये कहते हुए नजर आएंगे कि लोगों जन्नत से बाहर आए थे, 300 साल रब ने जवाब न दिया, अगर मुझे भी जवाब मिला है तो मोहम्मद का सद। हमें किसी चूड़े चमार से नहीं पूछना वो मेरे नबी के बारे में क्या कहता है। तुम ये बताओ खुदा मेरे मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहता है। कभी वद्दुहा कहता है, कभी वल्लैल इज़ा सजा कहता है, कभी या अय्युहन नबी कहता है, कभी या अय्युहर रसूल कहता है, कभी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता है, कभी शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीर कहता है, कभी दाई इलल्लाह कहता है, कभी खातमुन नबीशीन कहता है। रब बताना यह चाहता है मुस्तफा का तारुफ ऐसे न करवाओ जिस तरह खैर और निक्के लोग और कमीने करवाते हैं, ऐसे करवाओ जैसे मोहम्मद का खुदा, जैसे मुस्तफा का खुदा करवाता है। मैं अर्ज करता चलूं, आज गर्मी का मौसम था, पहली मर्तबा मुझे थोड़ा तबीयत में कोई अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक पहुँचे, जिंदा सलामत पहुँचे और सरकार की खुशियों में शरीक रहे। मौत आ ही जानी है और इससे बड़ी कोई नहीं। हम आज तक क़िबला काजी मंजूर अहमद साहब के मज़ार पे सलाम भी करते हैं, हाज़री देते हैं। हम कहते हैं सारी ज़िंदगी जो हुजूर के नौकर रहे, फिर अल्लाह ताला उन्हें बुलाता ही ऐसे वक्त में है कि आ जाओ हुजूर के गुलामों, वक्त आ चुका है। यकीनन आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बड़े करीम हैं, बड़े मेहरबान हैं। मैं बस इतनी बात अर्ज़ कर दूं कि मूसा कलीम जैसा पैगंबर जिस नबी का उम्मती होने के लिए दुआ करे, ईसा रूहुल्लाह जिसके जोड़ों के तस्मे खोलने की आरज़ू रखे, अल्लाह ने बगैर मांगे हमें वो रसूल अता कर दिया है। शुक्र बनता है कि नहीं बनता? बोलिए, बनता है जी। बगैर मांगे हिंदुओं के घर पैदा होते हमें कौन यहां तक लाता, सिखों के घर पैदा होते वो अल्लाह के बंदे नहीं है, कौन यहां तक लाता, यहूदियों के घर पैदा हो जाते कौन इज्जत मुस्तफा समझाता। हम इसी बात का एक दिन नहीं सारा दिन ही मारे मारे फिरते रहे सरकार की मोहब्बत में। इसी एक बात के एहसान का बदला नहीं हो सकता कि रब ने बगैर मांगे हमें चुन चुन कर सरकार का गुलाम बना दिया है। इसी बात पे अगर शुक्राने के तौर पे मैं एक शेर कोशिश करता हूं कि पढ़ सकूं, मोहब्बत से कह दो आखिर तक हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिस्मिल्लाह अकबर। शुक्र अदा करते हैं मिलके कहिए सदा वसदा रवे तेरा दुआरा या अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी मैं पढ़ता हूँ, मैं या रसूल अल्लाह की सदा सब तरफ से सुनना चाहता हूँ। मलिक महबूब रसूल कादरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे निबन गुलाबान मुस्तफ़ा के, सबसे सीनियर मेंबर बैठे हैं यहाँ। मैं इतनी बात अर्ज करता चलूँ, एसी साहब का शुक्रिया अदा, खुशी हुई उन्होंने तारुफ करवाया, पता चला भाई ये सीधा भी गैरों से नहीं है, या रसूल अल्लाह वालों में से है। अल्लाह ने सलामत रखे। सीओ साहिबा ने भी जो तावन किया, अल्लाह सबको सलामत रखे। बाकी मैं पढ़ता हूँ या रसूल अल्लाह रातों को उठा के, और इस नीयत से या रसूल अल्लाह कहो
टिकट एक का निकलना है लेकिन हाजिरी सबकी हो जाएगी। मिलके कह रही है सदा वसदा रवे तेरा दुआरा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सदा वसदा रवे तेरा दुआरा या रसूल अल्लाह जिथे होंदे जिथे होंदे गरीबा दा गुजारा। बस मैं आखिर में आज का जो उम्रा का टिकट दिया जा रहा है वो अंजुमन की ही काविश से जनाब मलिक साकिब आहिर साहिब ने सरकार के गुलामों के लिए एक उम्रा का टिकट का उन्होंने ऐलान फरमाया है। अभी कुरंदाजी होगी और एक खुश नसीब बनेगा, लेकिन महरूम कोई नहीं रहेगा। मारूफ सी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक रहे थे। आप सुनते रहते हैं, एक कहानी है कि वो एक सूतर की अट्टी लेके औरत आई थी, जिन्होंने पर्ची डाल दी है, सरकार की नजर में आ गए हैं कि आना चाहते हैं। नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती, बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना, बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना। ये उनकी अपनी मर्जी है, किसी को बुलाकर नवाजते हैं और किसी के घर आकर भी नवाज देते हैं। मेरे ताजदारे गोल्डा, यहाँ चूंकि कल 7 सितंबर की बात की गई, तो बड़े सगीर के अंदर मैं कहता हूँ कि खत्म नबूवत की बात जब भी होगी, ताजदारे गोल्डा का नाम सबसे ऊंचा नजर आएगा। मैं हजरत ताजदारे गोल्डा की एक बात करके आपसे इजाजत, जरा मोहब्बत से आखिर तक कह दो सुभान अल्लाह। मेरे ताजदार गोल्डा की ये मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा नात है। आप फरमाते हैं कि सरकार ज़ियारत अता करते हैं, हम भी आज 12 के दिन ये आखिर में इल्तिजा कर लें सरकार की बारगाह में कि या रसूलल्लाह निकम्मे ज़रूर सही, लेकिन आप तो रहमत हो। जब रहमत बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि जगह महल मस्जिद वाली है या कोई कूड़ा करकट वाली है, वो तो हर जगह बरस जाती है। जहान से गंदे सही लेकिन तेरे ही दर के सवाली हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे ताजदारे गोल्डा, बस मिल के पढ़िए अल्लाह अकबर, मेरा दिल खुश हो जाए। हजरत ताजदारे गोल्डा फरमाते हैं अल्लाह मुक्ति बुखातात बुर्दे यामन बन भावरी झलक दिखायो सजन ओ मिठिया गालिया लाओ मिठन जो हमरा वादी सन करिया। मिलके कहिए सुबह नल्ला सुबहान अल्लाह।